चाचा पशुपति पारस के नाम पर चिराग पासवान की बीजेपी से हुई तकरार। लोकसभा चुनाव में चिराग को 6 सीट देने को तेजस्वी यादव हैं तैयार। तेजस्वी के ऑफर से चिराग की मां रीना पासवान भी हैं हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने को बेकरार। अब पशुपति पारस का हाजीपुर से लोकसभा चुनाव जीतने का सपना होगा तार तार। बिहार की राजनीति में एक के बाद एक नए ट्विस्ट सामने आते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चक्रव्यूह में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी को छोटे दलों का सहारा है। छोटे दलों को इकट्ठा करके ही बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन तेजस्वी और नीतीश कुमार बीजेपी को ऐसा नहीं करने देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी 2 धड़ों में बंट गई है। एक चिराग पासवान ने संभाली है तो दूसरा उनके भाई पशुपति पारस ने। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पहले से ही बीजेपी के साथ हैं, लेकिन चिराग पासवान अपने लिए मौके की तलाश में हैं। चिराग पासवान को मनाना बीजेपी के लिए आसान नहीं, क्योंकि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में जबरदस्त विवाद है। दोनों एक बयान में रहने को तैयार नहीं। ऐसे में अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को एक जबरदस्त ऑफर दिया है। तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 6 सीटें देने का फैसला किया है। इस बात को लेकर कहीं न कहीं चिराग पासवान भी खुश हैं। चिराग पासवान से ज्यादा तेजस्वी के ऑफर से उनकी मां रीना पासवान खुश हैं, क्योंकि चिराग पासवान के चाचा हाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं। अब ऐसे में चिराग की मां रीना पासवान भी हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं तो हाजीपुर लोकसभा सीट पर जबरदस्त घमासान हो सकता है। रीना पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से लड़ने के लिए बेकरार हैं। चिराग के चाचा वहां से सांसद हैं। ऐसे में लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री हैं। पार्टी टूटने के बाद पशुपति पारस के गुट ने बिहार में अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वो बीजेपी की साझेदार है, इसलिए उसे कहीं भी अपना उम्मीदवार उतारने का मौका नहीं मिला। ऐसे में एलजेपी के किस धड़े के पास कितनी ताकत है, इसका कोई आंकड़ा अभी तक उपलब्ध नहीं है। बीजेपी को चिराग पासवान की शक्ति का अंदाजा है। चिराग पासवान ने पिछले साल के अंत में मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का समर्थन किया था। कुढ़नी में चिराग ने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार भी किया। इनमें से 2 सीटों गोपालगंज और कुढ़नी में बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि मोकामा सीट वापस आरजेडी के खाते में गई थी। असल में बीजेपी को चिराग पासवान की राजनीतिक ताकत का अंदाजा है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने चिराग को Z कैटेगरी की सुरक्षा दे रखी है, वहीं बीजेपी के नेता भी चिराग के लगातार संपर्क में रहते हैं। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से पटना में मुलाकात की। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता चिराग पासवान से मिल चुके हैं। पिछले दिनों मोकामा में एक कार्यक्रम में चिराग पासवान के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। भले पशुपति पारस ज्यादा अनुभवी हैं, लेकिन उनके लिए ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी गई। चिराग पासवान के साथ दिक्कत यह है कि वो स्वतंत्र राजनीति नहीं कर सकते। स्वतंत्र राजनीति उनके पिता ने भी नहीं की, इसलिए चिराग को 2 में से एक को चुनना होगा। चिराग पासवान की धार अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले साल मोकामा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी समर्थन के लिए उन्हें मना रही थी। अगर उनकी धार खत्म हो गई होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे रामविलास पासवान के पास लालू जैसा जनाधार नहीं था, वैसे ही चिराग के पास तेजस्वी वाला जनाधार नहीं है। चिराग पासवान के पास नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तरफ से ऑफर मिल गया है। अब फैसला उन्हें करना है कि उन्हें किधर जाना है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चक्रव्यूह रच दिया है। यह बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है। बीजेपी बिना किसी शर्त के चिराग पासवान को एनडीए में शामिल करवाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चिराग पासवान के पास जबरदस्त ऑफर है। ऐसे में अब चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जाना पसंद करेंगे।